जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव की दया से सदग्रंथ महान प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नंबर 172 तक का उत्तर पूरा हुआ। अब गुरु की दया से आगे चलता है। शिष्य कहता है कि गुरुदेव जी, जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इसका पूरा भेद बता दीजिए। उत्तर, यह चेतन जीव न कहीं से आया है और न कहीं जाएगा। कर्मों के बंधनों में जब तक फंसा रहेगा तब तक गर्भ में जाता तथा आता रहेगा। कर्मों का बंधन छूट जाए तो न कहीं जाना है और न कहीं आना है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या मुक्त जीव भी कुछ खाता पीता है? जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। उत्तर, हे भाई, जरा विचार करो, मुक्त जीव क्यों खाएगा पिएगा? मुक्त जीव के पास में सूक्ष्म देह नहीं रहती। स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह यहीं पर छूट जाती है। खाने पीने के लिए तो भौतिक शरीर चाहिए। जब खाना पीना होता है, मुक्त जीव कुछ खाता पीता नहीं है। खाना पीना तो शरीर का है, जीव का नहीं, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य की ओर देखने से नेत्रों की ज्योति यों की त्यों बनी रहती है। क्या यह बात सत्य है? दया करके बता दीजिए। उत्तर, सूर्य के तरफ देखने से आंखों की ज्योति जा भी सकती है। सूर्य के ओर नहीं देखना चाहिए। सूर्य के ओर देखना तो भ्रम भूल में फंसे लोगों का काम है। पारखी सदगुरु कभी ऐसा ज्ञान नहीं देते और देंगे भी नहीं। प्रश्न, गुरुदेव जी, आप दया करके हमको ठीक ठीक बता दीजिए इसके बारे में। हे शिष्य, अब मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना। ईश ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान और विषय वासना, मोह ममता, आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह और भय, ये सब झूठी मानंदी है। इस उपदेश को कान लगाकर सुनना, इसी को श्रवण करना कहते हैं। फिर उसको बार बार उलटना पलटना, विवेक दृष्टि से देखना ठीक है कि नहीं, उसी को मनन कहते हैं। अर्थात उलट पलट कर जानकर विवेक विचार से ठीक जचे तो हृदय में धारण कर लेना और उसके आधार से चलना। ईश्वर ब्रह्म की झूठी कल्पना को जड़ मूल से त्याग देना, इसी को साक्षात्कार करना कहते हैं। ऐसा जान लेना चाहिए यह अर्थ। प्रश्न, गुरुदेव जी, यदि हम कहीं जा रहे हों, उस समय हमारी ओर देखकर कोई आंखें जीभ दिखावे तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, हे शिष्य, जीभ दिखाने दो, आंखें चलाने दो, उधर देखो ही मत। अपनी रास्ता आना, अपनी रास्ता जाना, इसी में भलाई है, ऐसा जानिए। प्रश्न, साहब जी, क्या ईश्वर है? इस भेद को अच्छी तरह से परखाइए। उत्तर, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर तो केवल मनुष्य के हृदय से उठी हुई कल्पना है। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या ब्रह्म, इस सं, इस संशय को भी मिटा दीजिए, क्या ब्रह्म है? नहीं, ब्रह्म भी नहीं है। ब्रह्म को बड़े बड़े ज्ञानी निर्गुण निराकार अगम अपार अथाह है बताते हैं। अर्थात निर्णय से अगम अपार कोई वस्तु ठहरती नहीं है। इस विचार से ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जानिए।
गुरुदेव जी, जीव वस्तु है क्या वस्तु? जीव वस्तु है। अवस्तु तो जीव के द्वारा उठी हुई कल्पना को कहते हैं। चेतन जीव वस्तु है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जानिए। गुरुदेव जी, क्या घर में भी रहकर कल्याण हो सकता है? इस संशय को भी मिटा दीजिए। उत्तर, नहीं, घर में रहकर कल्याण नहीं हो सकता। घर में रहने से नाना प्रकार की संशय बनी रहती है और मोह ममता आसक्ति बढ़ती है। इसलिए घर में रहकर न किसी का कल्याण हुआ है न होगा। कल्याण के लिए त्याग वैराग चाहिए और संसार से उपरामता चाहिए। गुरुदेव जी, क्या शरीर की परछाई वस्तु है? शरीर वस्तु है और परछाई अवस्तु है। शरीर की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, इसलिए मालूम पड़ती है, लेकिन परछाई वस्तु नहीं है। प्रश्न, गुरुदेव जी, शब्द वस्तु है कि अवस्तु? इस संशय को मिटाइए। शब्द वस्तु है, क्योंकि शब्द पकड़ में आ जाता है, इसलिए शब्द वस्तु है। जो चीज पकड़ने में आ जावे वो वस्तु है, और पकड़ने में अनुभव में न आवे वह अवस्तु, ऐसा जानना चाहिए। गुरुदेव जी, जीव किस खानी से आया है, यह पता कैसे चलता है? कर्मों के द्वारा पता चल जाता है। जिस खानी से आता है उस खानी के संस्कार रहते हैं। संस्कारों के आधार से पूरा पता चल जाता है। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या संस्कार बदल भी सकते हैं? समझा कर बताइए। उत्तर, क्यों नहीं, बदल सकते हैं। बदलेगा तो जरूर बदल जाते हैं। मनुष्य खानी कर्म भूमिका है, यहीं पर कर्मों का बनाना और बिगड़ना होता है। यह सब मनुष्य के हाथ की बात है, ऐसा जान लेना चाहिए। गुरुदेव जी, वृक्षों में जीव है कि नहीं? उत्तर, वृक्षों में जीव नहीं है। वृक्ष वायु पृथ्वी अग्नि जल से निर्मित हैं। सोना जागना उठना बैठना उनमें नहीं होता है, इसलिए वृक्षों में जीव नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। गुरुदेव जी, क्या जीव भूत योनि में भी जाता है? इस भ्रम को हमारे अंदर से दूर कीजिए। जीव अजर अमर अखंड है, छूटता है तो अखंड, बधता है तो अखंड। जीव की दो गति होती है, बधना और छूटना। इसलिए भूत योनि सिद्ध नहीं होती। जब भूत योनि ही नहीं होती तो जीव भूत योनि में जाएगा कैसे? इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। गुरुदेव जी, इस संशय इस समय वर्षा होती है तब पानी गिरता है, यह पानी ऊपर कैसे जाता है? उत्तर, सूर्य की गर्मी से आकर्षण वायु के द्वारा जल ऊपर जाता है और प्रेरक वायु के द्वारा बादल बनता है। शोषक वायु द्वारा पानी नीचे गिर जाता है, और अर्थात और दूसरी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा जानिए। साहब जी, साधु को जाने पर स्त्री पुरुष को अलग अलग रहना क्यों बताया गया है? हमको दया करके समझाइए। उत्तर, अलग अलग रहना इसलिए बताते हैं कि यह शरीर विषय वासना से बना हुआ है, और साधु के लिए विषय वासना भी विषय त्याग भी बताया है। स्त्री से दूर रहना बताया है। यदि स्त्री के साथ रहेगा तो साधु नहीं माना जाएगा, इसलिए साधु को सदा स्त्रियों से अलग रहना चाहिए। गुरुदेव जी, क्या नारी घट का भी कल्याण हो जाता है? हाँ, हो जाता है। जीव नारी है न पुरुष है। वासना के द्वारा शरीर बनाता है। मनुष्य जन्म में स्त्री साधना करेगी तो स्त्री मुक्त हो जाएगी, पुरुष साधना करेगा तो पुरुष मुक्त हो जाएगा। मुक्त होना तो साधना का विषय है, इसमें स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जानिए। गुरुदेव जी, पशु जन्म से मनुष्य जन्म में जीव कैसे आता है, इस भेद को बताइए। उत्तर, पशु जन्म में जाकर जब भोग पूरा हो जाता है तब जीव के पास पुनः मनुष्य जन्म में आने के संस्कार रहते हैं। वही संस्कार जीव को मनुष्य जन्म में ले आते हैं, ऐसा जानिए। गुरुदेव जी, क्या जीव का पुनर्जन्म होता है? उत्तर,
जब माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय बच्चा रोता है, पहले भी कई बार रोया है इसलिए रो रहा है। और जब बकरी बच्चे को जन्म देती है उस समय बच्चे उठकर सीधे दूध पीने लग जाते हैं, पहले जन्म में भी कई बार दूध दूध पिए हैं, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, एक बाज पक्षी होता है, वह बहुत से पक्षियों को मार मार कर खा जाता है, क्या उसे पाप पाप नहीं लगेगा? उत्तर, बाज को पाप नहीं लगेगा। बाज बाज योनि भोग भूमिका है ना। जो बाज है वो भोग भूमिका है, बाज योनि भोग भूमिका है। भोग भूमिका में पाप नहीं लगता क्योंकि वह भोग भूमिका है, बाज के कर्म नहीं बनते, इसलिए बाज को पाप नहीं लगेगा, ऐसा जानिए। गुरुदेव जी, मूर्ति पूजा से कोई लाभ है कि नहीं, इस शंका को भी मिटा दीजिए। उत्तर, मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं है। यदि मूर्तियों से लाभ होता तो वैद्य हकीमों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सारा इलाज मूर्तियों द्वारा ही हो जाता। मूर्ति पूजा तो एक लूटने खाने का धंधा है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, ऊपर जो नीला नीला दिख रहा है तो क्या है, दया करके बताइए। उत्तर, ऊपर आकाश में जो नीला नीला दिख रहा है वह 4 तत्वों का जाल है, अति दूरी की वजह से नीला नीला दिखता है, ऐसा जानिए। गुरुदेव जी, समुद्र का पानी खारा क्यों लगता है, इस भ्रम को भी दया करके मिटा दीजिए। उत्तर, सभी नदी नाले जाकर समुद्र में मिले हैं, इस कारण से समुद्र का पानी नमकीन लगता है, खारा हो गया है, ऐसा जानिए। गुरुदेव जी, नेत्रों में जो प्रकाश है सो कहाँ से आया? उत्तर, नेत्रों में जो प्रकाश है वह प्रकाश सूर्य का है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बिना चेतन जीव के नेत्र प्रकाशित नहीं हो सकते, और जीव शरीर में रहे और नेत्र फूट जाए तो भी सूर्य नेत्रों को प्रकाशित नहीं कर सकता, और शरीर छूट जाए नेत्र भी सही रहे रहे तो भी सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। नेत्र भी सही हो और शरीर में जीव का वास भी हो, तब सूर्य के द्वारा नेत्र प्रकाशित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। गुरुदेव जी, जीव ज्ञान स्वरूप है तो बंधन में क्यों पड़ जाता है? जीव ज्ञान स्वरूप तो है लेकिन अपने आप को भूल गया है, इसने अपने ऊपर कोई सत्ता मान रखी है और विषय भोगों में भी सुख मान रखा है। यदि पारखी सदगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इन दोनों जालों को त्याग दे तो जीव के लिए कोई बंधन नहीं है। इस भेद को पारखी गुरु के द्वारा जानना चाहिए। गुरुदेव जी, ईश्वर जड़ है कि चेतन? उत्तर, ईश्वर न जड़ है न चेतन, ईश्वर तो केवल जीव का भास मात्र है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर की कल्पना तो जड़ मूल से त्याग देना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, ब्रह्म वस्तु है या वस्तु, हमको साफ साफ बता दीजिए। ब्रह्म अवस्तु है, वस्तु नहीं। ब्रह्म की कल्पना मनुष्य को पशु बना देती है, अंगोरी बना देती है, इसलिए ब्रह्म की कल्पना अपने अंदर से त्याग दो। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, पारखी सदगुरु के द्वारा समझ लेना चाहिए। गुरुदेव जी, जीव कार्य है कि कारण, दया करके बता दीजिए। उत्तर, जीव न कार्य है न कारण, कार्य कारण दोनों से न्यारा है, कार्य और कारण को जानने वाला है, अर्थात कार्य और कारण दोनों जड़ हैं और जीव जनैया है। इस भेद को अच्छे प्रकार से पारखी संतों के द्वारा जानकर और भ्रम को जड़ मूल से हटा दो, आपका लाभ ही लाभ है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।